नमस्कार दोस्तों, एएससीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। और दोस्तों, हम लोग यूपी टेट सीडीपी 2026 के विषय में अध्ययन कर रहे थे। पिछली वीडियो हम लोगों ने जो कि 2 जुलाई 2026 को पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसको देखा। आज हम लोग 2 जुलाई को ही पेपर जो सेकंड है शिफ्ट 2 में, आज हम उसको देखेंगे। शिफ्ट 2 कहने का मतलब है कि इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज किया है। एक ही दिन पेपर 2 कराया है, पेपर शिफ्ट 1 में शिफ्ट 2 दोनों में। तो शिफ्ट 1 का हमने पहले देख लिया था, यानी कि प्रथम पाली के प्रश्न पत्र को हमने देखा था, उसका एनालिसिस किया था। अब हम लोग द्वितीय पाली का एनालिसिस करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा कुछ चीज़ों को। इस बार क्वेश्चन का पैटर्न अभी तक जो आया है वो आपसे बेसिक्स पूछ रहा है। अभी आपको सिद्धांतों पे नहीं जा रहा है। हो सकता हो जो आज का एग्जाम हो या जो कल का एग्जाम हो उसमें बेसिक आ जाए और आपके सिद्धांत भी आ जाए, तो हम दोनों को समझते हुए चलेंगे। आज हम लोग एनालिसिस करते हैं शिफ्ट 2 के पेपर का। देखिए, सिंपल समझिएगा, आसान प्रश्न आया है पहला। किशोरों में आत्मचेतना बढ़ने के कारण निम्न हो सकते हैं। देखिए, इसमें जो टिक लगा हुआ है उस पर ध्यान मत दीजिएगा, वो जिनका पेपर उन्होंने लगाया है, हम आपको इसका सही करते हैं। देखिए, किशोरों में आत्मचेतना, मैंने आपको बताया था कि किशोरावस्था की सबसे बड़ी खासियत ये है, जब बच्चे बड़े होते हैं वो सबसे पहले चाहते हैं हम अपने में रहें, मतलब स्वतंत्र रहें। अगर उनमें आत्मचेतना बढ़ रही है, उनके वो अपने मन की बातें उनकी बढ़ रही है, तो सबसे पहला काम वही करेंगे, वो अपने को सबसे अलग रखने का प्रयास करेंगे और अपने को अच्छा या अपनी पहचान बनाने का प्रयास करेंगे। तो बेहतर सोच ये आंसर नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर आत्मचेतना उनके अंदर आएगी ना, बेहतर सोच नहीं, वो अपने आप को सबसे अलग बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा सामाजिक अलगाव। ठीक है, समाज से अलग नहीं पर अलग हो जाएंगे, वो चाहेंगे कि हम सबसे बेहतर दिखें। अगला प्रश्न है, एक श्रवण बाधित किशोर को सबसे अधिक लाभ होगा, मतलब जो बच्चा सुन नहीं पाता उसको लाभ कब होगा? अलगाव पे, दृश्य संकेत, लिखित सहायता, समान मूल्यांकन, केवल मौखिक व्याख्यान। तो आपको समझ में आ ही गया होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दृश्य संकेत। अगर कोई सुन नहीं पा रहा है तो उसको ऐसी कुछ चीजें दिखाई जिसमें वो देख पाए अथवा लिखित उसको सहायता दीजिए। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए, इस बार किशोरावस्था खूब चाप के पूछ रहा है, तो उस पर समझ बना लीजिए। देखिए, माता पिता के विचारों को अस्वीकार करने और स्वतंत्र विचार विकसित करने वाले किशोर की बातों को दर्शाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि किशोर अपनी पहचान बनाना चाहता है, वो किसी की बात नहीं सुनेगा। अगर उसको लग रहा है कि हमको ये ठीक है तो वही करेगा। वो अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता है, अपनी बातों को दिखाना चाहता है, स्वतंत्र रहना चाहता है, आत्म केंद्रित रहना चाहता है। तो इसका राइट आंसर आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर डी, पहचान की खोज। इस अवस्था में एक बच्चा अपनी पहचान बनाने की खोज में रहता है या हमेशा प्रयास करता है कि मेरी एक अलग पहचान हो, मेरी एक अलग इमेज बने, जिस वजह से वो समाज से भी लड़ता है, अपने माता पिता से भी लड़ जाता है। ठीक है, बाकी बाकी सबके सब गलत है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, स्फूर्त अनुकूलन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? देखिए, स्फूर्त मतलब आपका था क्रिया प्रसूत, प्रसूत ही स्फूर्त है। तो स्फूर्त अनुकूलन यानी कि जो स्किनर का प्रयोग था वो किससे संबंधित है? आपको याद होगा, अंतर्दृष्टि, ये सूझ वाला है, होगा नहीं। प्रतिवर्ती क्रियाएं या परिपक्वता या अपने व्यवहार, अपने नियंत्रण में व्यवहार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपने नियंत्रण में व्यवहार। यहाँ पे जो सेकंड है वो गलत हो जाएगा। क्यों? देखिए, प्रतिवर्ती क्रियाएं ये आपकी ऐसी क्रियाएं हैं जिसमें हम एक्शन का रिएक्शन दें। ठीक है, तो एक्शन का रिएक्शन तो यहाँ है नहीं, क्योंकि स्फूर्त अनुकूलन क्रिया प्रसूत में चूहे को जब तक भूख लगती है तब तक वो क्रिया करता है, उसके बाद वो बंद कर देता है। तो क्रिया प्रसूत यानी कि अपने व्यवहार में व्यवहारात्मक परिवर्तन ही है, उसको आप नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें कंफ्यूजन यहाँ से हुई होगी ना, जो ये लिख दिया है अनुकूलन, वहां से लोग प्रतिवर्ती क्रियाएं मार दे। प्रतिवर्ती क्रियाएं तो अनुकूलन में कभी आएंगी ही नहीं। देखिए, तो हो गया आपका लास्ट वाला। प्रश्न नंबर 5, सवाल को समझता हूं, लॉजिकल दिया है। शिक्षण में बाल विकास को समझने की आवश्यकता महत्वपूर्ण है। क्यों? मूल्यांकन को समाप्त करता है? बिल्कुल नहीं। कक्षा में नियंत्रण होगा नहीं। अनुशासन? बिल्कुल नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको सीधा मिल जाएगा। यह शिक्षण को विकासात्मक तत्परता के साथ संरेखित करने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 फिर आ गया। देखिए, किशोरों की नैतिक तर्क क्षमता किस कारण से बढ़ती है, मतलब वो तर्क करते हैं तो किस कारण से? संवेदी विकास, प्रतिक्रियाशीलता, शारीरिक ऊंचाई, अमूर्त चिंतन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जब बच्चे में अमूर्त चिंतन का विकास होता है जीन पियाजे के अनुसार, तभी वो तर्क, परिकल्पना सब करना शुरू कर देते हैं। प्रश्न नंबर 7, जब किशोर किसी एक असफलता को लेकर अति सामान्यीकरण करते हैं, जैसे मैं हमेशा असफल होता हूं, तो यह क्या है? वैज्ञानिक तर्क है, तार्किक अमूर्तन है, या मेटाकॉग्निज्म है, या संज्ञानात्मक विकृति है? अब देखिए, इसमें दो चीजें हो सकती हैं, एक तार्किक अमूर्तन, एक संज्ञानात्मक विकृति। लेकिन यहाँ पे तर्क नहीं होगा, क्यों? क्योंकि देखिए बच्चा खुद सोच रहा है ना, यार मैं हमेशा असफल ही हो जाता हूँ। तो ये केवल संज्ञानात्मक विकृति है। विकृति मतलब थोड़ा सा उसके ज्ञान में कमी कह लीजिए। जैसे अगर कोई बच्चा कह रहा है कि मुझसे कभी नहीं होगा, मुझसे कभी नहीं होगा, तो हम उसको क्या समझते हैं? थोड़ा सा बच्चा डर गया है, या बच्चे को थोड़ी सी नॉलेज नहीं है कि मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। देखिए, कह रहा है कि जब किशोर नियम और अधिकार को चुनौती देना शुरू करते हैं, तो उनमें संज्ञानात्मक क्षमता विकसित होती है। मतलब कौन सी? मोटर समन्वय, प्रतिवर्त नियंत्रण, संवेदी कौशल, तार्किक। देखिए यहाँ भी इन्होंने प्रतिवर्त लगा दिया है। प्रतिवर्त मतलब देखिए, ये थोड़ी होता है कि अगर आप किसी का विरोध कर रहे हैं तो प्रतिवर्त हो गया। प्रतिवर्त मतलब पलटना, या उन्होंने कुछ किया तो आप पलट रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा तार्किक तर्क। देखिए, अगर कोई चीज आप बच्चे से कहें, देखो बेटा यहाँ जाना जरूरी है, तब जब वो बड़ा हो जाएगा ना, पूछेगा क्यों जरूरी है, तब उसको बताएंगे हम लोग जाते हैं। आप लोग जाते हैं तो हम क्यों जाएं? हम नहीं जाएंगे। बताया हमने ना, किशोर हमेशा स्वतंत्र रहना चाहता है, अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता है, और साथ ही साथ वो अब तार्किक रूप से सक्षम हो जाएगा, आपकी हर बात पे विश्वास नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तार्किक तर्क के अनुसार वो नियमों का पालन नहीं करता या विरोध करने का प्रयास करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। निशुद्रीकरण से एक ऐसा व्यवहार उत्पन्न होता है जो कभी कमजोर नहीं होता, विलुप्त होने के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी होता है, अंतर्दृष्टि पर आधारित है, सुदृढ़ीकरण बंद होते ही जल्दी बुझ जाता है। तो देखिए, निशुद्रीकरण मतलब ये होता है जो दोबारा आया हो, ठीक है, पुनः उत्पन्न हुआ हो, तो ये विलुप्त होने को विरोध करेगा, मतलब जल्दी समाप्त नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 10, एक दृष्टिबाधित कक्षा 8 का छात्र पढ़ते समय सबसे अधिक लाभ कैसे प्राप्त करेगा? केवल पुस्तक नहीं, शुद्ध व्याख्यान नहीं, सिलेबस कम किया गया नहीं, हाँ स्पर्शनीय ग्राफिक्स और ऑडियो व्याख्या। ऐसे अगर बच्चा देख नहीं पा रहा है, तो अगर ब्रेल लिपि से वो स्पर्श कर पा रहा है, या सुनने वाली कुछ चीजें हैं, उससे वो बेहतर तरीके से सीखेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। क्या कह रहा है भाई। वाइगोस्की के अनुसार सीखना विकास से पहले आता है। मतलब इनका कहना था कि सीखना विकास से पहले, बच्चे सीखते हैं तब विकास होता है। क्योंकि, किस लिए, इसका रीजन क्या है? सजगता हावी होती है, परिपक्वता सीखने को नियंत्रित करती है, अनुकूलन तर्क का स्थान लेता है, सामाजिक संपर्क। वह सामाजिक आ गया तो वाइगोस्की खत्म कर दीजिए। इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सामाजिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। प्रश्न नंबर 12, समावेशी शिक्षा में जरूरत न होने पर बहुत ज्यादा मदद देने पर क्या होगा? देखिए, अगर किसी बच्चे को जरूरत नहीं है, फिर भी आप उसकी बार बार हेल्प करेंगे ना, तो हर बार वो आपकी हेल्प ही चाहेगा। कोई कार्य करने से पहले सोचेगा कि सर आए बताएं तो हम करेंगे, अर्थात आप पे डिपेंड हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्भरता। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13, जो शिक्षक पाठों को वर्तमान सामाजिक मुद्दों से जोड़ते हैं, वो किसको बढ़ावा दे रहे हैं? रटने को? बिल्कुल नहीं। निष्क्रिय? बिल्कुल नहीं। भय? बिल्कुल नहीं। संदर्भित अधिगम? तो कई सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिसका आपका डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, उसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। प्रश्न नंबर 14, एक शिक्षक जो छात्रों को समस्याओं की जांच करने, उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है, यह निम्न पर आधारित है, या वह प्रयोग कर रहा है? दंड विधि, व्याख्यान, अभ्यास, जांच आधारित? सिंपल है, जब उसमें जांच है तो जांच आधारित। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 15, पियाजे के अनुसार किशोर सोचना शुरू करते हैं, अभी पीछे आया था, कब? अचेतन रूप से,
केवल मूर्त रूप से, यांत्रिक रूप से, अमूर्त रूप से। ठीक है, तो पियाजे के अनुसार जो किशोर होते हैं उनमें अमूर्त चिंतन होता है। अमूर्त चिंतन मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो कुछ भी सोच सकते हैं। प्रश्न नंबर 16, किशोरावस्था में सहकर्मी मार्गदर्शन बढ़ाता है, छात्र के बीच प्रतिस्पर्धा, अलगाव, सामाजिक पदानुक्रम या सामाजिक एकीकरण। देखिए, किशोरावस्था में सहकर्मी मार्गदर्शन, सहकर्मी मतलब साथ साथ। अगर आप चाहते हैं कि देखो साथ साथ आप लोग आगे बढ़ो, तो ये किसको करता है? तो इसका राइट आंसर है सामाजिक एकीकरण। ठीक है, समाज को एक साथ लेके चलने वाली चीजों को बढ़ावा देता है। प्रश्न नंबर 17, किशोरों के लिए परामर्श प्राथमिक विद्यालय परामर्श से इसलिए अलग होता है क्योंकि वह अधिक ध्यान केंद्रित करता है। अभी मैंने आपको बताया था। देखिए, एक छोटे बच्चे प्राथमिक बच्चे को आप परामर्श देंगे और एक बड़े बच्चे को देंगे, उसका परामर्श अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में किशोर हमेशा स्वतंत्र रहना चाहता है, अपनी बातों पे अडिग रहता है, तार्किक चिंतन और तर्क के साथ आपसे बहस भी कर लेता है, और सबसे बड़ी चीज वो अपनी अलग पहचान बनाना चाहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहचान और आत्मसम्मान संबंधी मुद्दे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, किशोर में ये 3-4 क्वालिटी याद रखिए, बस आपका काम हो जाएगा, क्योंकि यही प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 18, स्फूर्त अनुकूलन और शास्त्रीय अनुकूलन इसलिए अलग है क्योंकि देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्फूर्त अनुकूलन मतलब होता है क्रिया प्रसूत, स्किनर वाला। शास्त्रीय अनुकूलन मतलब पावलाव वाला। कह रहा है क्यों अलग है? यह स्वचालित होती है, स्वैच्छिक अनुक्रियाएं शामिल होती हैं, किसी सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता नहीं है, यह प्रतिवर्ती होती है। मतलब क्रिया प्रसूत या स्फूर्त अलग क्यों है, बात समझिएगा। चूहे वाले प्रयोग में चूहा दाना खाता रहता है, पैर से दबाया खा लिया, दबाया खा लिया, जब उसका मूड करेगा नहीं दबाएगा, नहीं खाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि स्फूर्त क्या हुआ? स्फूर्त हुआ स्वैच्छिक। ठीक है, क्या हुआ? स्वैच्छिक हुआ। अच्छा, स्वैच्छिक, सॉरी। देखिए, स्फूर्त क्या हुआ? स्वैच्छिक हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं पावला में। पावला में क्या था? जब हमने भोजन रखा तो कुत्ते का मन हो चाहे मत हो, उसके मुंह से पानी आ गया, तो वो था अनैच्छिक। क्या था? अनैच्छिक। तो आपसे यही पूछा है कि स्फूर्त वाला कैसे अलग है? ये एक क्या है? स्वैच्छिक है, लेकिन पावला वाला अनैच्छिक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वैच्छिक अनुक्रियाएं शामिल होती है इसमें, स्फूर्त अनुकूलन में। ठीक हुआ, आगे बढ़ते हैं। 19, शिक्षण की प्रभावशीलता तब बेहतर होती है जब गृह कार्य बढ़ जाए, विधियां अधिगम के अनुरूप हो, सही बात है, अनुशासन सख्त हो जाए, शिक्षक अधिक व्याख्यान पे ध्यान देते नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब विधियां उद्देश्य के अनुकूल हो। प्रश्न नंबर 20, किशोरों में अधिगम अक्षमता की शीघ्र पहचान से किशोर मतलब किशोर में अधिगम अक्षमता है, मतलब ये सीखने में इसमें कुछ कमी है। अगर हम जल्दी पहचान लेंगे तो क्या लाभ होगा? आवश्यकता वाले छात्र को अलग करने में इन्होंने टिक किया है कि आवश्यकता वाले छात्र को अलग करने के लिए, और लग भी रहा है कि यार अगर हम पहचान ले कमी है उसको अलग कर देंगे। बिल्कुल गलत। समावेशी शिक्षा कभी भी अलगाव की बात नहीं करता, तो ये गलत हो जाएगा। अस्थायी रूप से ठप्पा लगाने में ये भी गलत है, सभी के लिए अपेक्षाओं को कम करने ये भी गलत है, समय पर हस्तक्षेप प्रदान करने में बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बच्चे को जब जरूरत होगी तब उसको सहायता दे पाएंगे। बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला वाला क्यों गलत हुआ मैंने आपको बता दिया, समावेशी का गड़बड़ हो जाएगा। 21, कार्यात्मक व्यवहार मूल्यांकन समावेशन का समर्थन करता है क्योंकि यह अलगाव को नहीं, दंड पे नहीं, लेबलिंग को नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यवहार के पर्यावरणीय कारकों की पहचान करता है। प्रश्न नंबर 22, विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण परस्पर क्रिया करते हैं क्योंकि विद्यालय आनुवंशिकता की जगह लेता है। नहीं भैया, जीन स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, मीडिया नहीं। हाँ, लास्ट ऑप्शन, पर्यावरण आनुवंशिकता क्षमता को आकार देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे 23, किशोरावस्था में संतुलन विकास इसके बीच परस्पर क्रिया पर निर्भर करता है। केवल स्कूल, देखिए 3 ऑप्शन में तो केवल केवल है, कभी नहीं होगा। आनुवंशिकता और पर्यावरण, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकास के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है आनुवंशिकता और पर्यावरण। प्रश्न नंबर 23, अब देखते हैं 24,
किशोरों में आंतरिक प्रेरणा तब बढ़ती है जब वे निरंतर प्रतिस्पर्धा करते हैं, उन्हें दंड का भय होता है, वे याद करते हैं, वे स्वायत्तता का अनुभव करते हैं। स्वायत्तता मतलब स्वतंत्रता। किशोर जब स्वतंत्रता का अनुभव करेगा तब उसमें आंतरिक प्रेरणा बढ़ेगी, यानी कि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, देखिए किशोर से बहुत प्रश्न आ रहा है, पहले वाले में भी 5-6 आया था, इसमें भी 5-6 आया है। आगे, एक ऐसा सुविधाकार जो समूह चर्चा और सुदृढ़ीकरण को जोड़ता है, वो किसका प्रयोग कर रहा है? केवल गेस्टाल्ट का, व्यवहारवाद और सामाजिक का? केवल केवल तो हटा ही दीजिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जहां केवल केवल दिखे वो अक्सर आंसर नहीं होगा। तो व्यवहारवाद और सामाजिक रचनावाद का प्रयोग करता है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। शिक्षण का एक मुख्य सिद्धांत है क्या? कठिन से अमूर्त नहीं, जटिल सरल नहीं, सरल से जटिल होता है, व्याख्यान से ये तो होता ही नहीं है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो शिक्षण सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। कह रहा कि अवधारणात्मक समझ तब प्रदर्शित होगी जब छात्र उदाहरणों की नकल करते हैं, परिभाषाएं याद करते हैं, सूत्रों को याद करते हैं, नए संदर्भों में विचार को लागू करते हैं। ठीक है, जब नई नई चीजों में अपने विचार को लागू करेंगे या उस पर तर्क वितर्क करेंगे तब उनकी समझ ज्यादा मजबूत होगी। प्रश्न नंबर 28, नकारात्मक सुदृढ़ीकरण दंड से इस प्रकार भिन्न है क्योंकि? कैसे भिन्न है? सीखने की प्रक्रिया को रोकता है, सीखने की प्रतिक्रियाओं को कम करता है, सीखने की गति को स्थिर कर देता है, या प्रतिक्रियाओं को बढ़ाता है। बात समझिए, नकारात्मक सुदृढ़ीकरण दंड से इस प्रकार भिन्न है, मतलब जो गलत चीजें हैं उनको आप सुधार दीजिए। वो कैसे भिन्न है? दंड देने की बजाय सीखने की प्रक्रिया को रोक देगा ये? नहीं। प्रतिक्रियाओं को कम कर देगा? नहीं। या सीखने की गति को स्थिर कर देगा? ये भी नहीं। रोकेगा थोड़ी, प्रतिक्रियाओं को बढ़ाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 29, कक्षा 8 का एक छात्र परीक्षा में अपने प्रदर्शन में सुधार तभी करता है जब उसकी सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की जाती है। तो यह दर्शाता है अंतर्दृष्टि अधिगम, शास्त्रीय अनुकूलन, तत्परता का नियम, या स्फूर्त अनुकूलन। याद करिए, अभी मैंने आपको बताया था जब हमें सफलता मिलेगी तब हम काम करेंगे, या जब हमें इनाम मिलेगा तब हम काम करेंगे। कौन सा प्रयोग था? स्किनर का, चूहे वाला। जब उसको भोजन मिला था वो काम कर रहा था। तो जब प्रशंसा मिलेगी काम करेंगे, प्रशंसा मिलेगी काम करेंगे, और दंड और पुरस्कार भी यही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्फूर्त अनुकूलन। स्फूर्त मतलब ध्यान दीजिएगा बार बार आ रहा है, स्किनर का है। आखिरी प्रश्न, किशोरावस्था के दौरान भावनात्मक उतार चढ़ाव काफी हद तक प्रभावित होते हैं। प्रतिवर्ती विकास, केवल आनुवंशिकता, ऊंचाई में अंतर, हार्मोनल डिसबैलेंस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण किशोरावस्था में इमोशन थोड़ा ज्यादा डेवलप हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था आज का प्रश्न पत्र जिसमें हम लोगों ने आपको बताया हमने कि ये आपका 2 जुलाई पेपर शिफ्ट 2 का पेपर था। इसके पहले हमने 1 को देखा था। आज 3 जुलाई है, आज आपका पेपर होगा जिसमें फर्स्ट सेकंड दोनों होंगे साथ में। उसके लिए आपको शुभकामनाएं। चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।